एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जपजी साहब की 34 नंबर पौड़ी। राती रुती थिती वार पौन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत कर्मी कर्मी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवे निशान कच पकाई उत्ते पाए नानक गया जापै जाए धर्म खंड काए हो धर्म धर्म खंड काए हो धर्म। जपजी साहब दी पौड़ियां दी विचार गुरु महाराज दी अपार कृपा सदका असी सारे मिलके सोझी लै रहे हाँ। अज दी पौड़ी 34 नंबर पौड़ी है साध संगत जी। 34 पौड़ी धर्म खंड दी पौड़ी है। 34, 35, 36, 37 ये 4 पौड़ियां विच 5 खंडां दा वर्णन है जो अध्यात्मक यात्रा है, जो सुरत दी मन दी साधना है, जो रूह दी रूहानी यात्रा है। ये आत्मक मंडल दियां पौड़ियां हन 5 खंडां दी। गल गुरु साहिब सानू समझा रहे हन। पिछली 33 पौड़ियां विच असी समझिया परमात्मा कैसा है, उहदा स्वरूप वर्णन, मन दी सुच, हुक्म नू समझिया, गावे दी पौड़ियां, फिर सो मैं विसर न जाई जो परमेश्वर सर्व व्यापक है उसनू मैं भुल ना जावां। फिर असी गाण दी पौड़ियां, सुनण दी पौड़ियां, मनण दी पौड़ियां, पंच परवान असंखां दी पौड़ियां समझ के सोदर किहा ये समझ के नाम सिमरन जगत रचना सृष्टि दी रचना ये सारा सोची लेंदे हुए 33 नंबर पौड़ी जोर दी पौड़ी समझी। हुण इत्थे आके साधक समझदा है, उन्हें सोझी आ जाती है कि मेरा जोर नहीं है, ये जोर दा रस्ता नहीं है, ये सहज और प्रेम दा मार्ग है, भक्ति दा मार्ग है, भाव ते भक्ति दी साधना है। और वो अपने आप नू पूरा परमेश्वर नू चरना दे अंदर समर्पण कर दिंदा है कि मेरा जोर नहीं, असा जोर नहीं, जे किच कर हम साके जो पावे तिवे बख्श।
ਇਹ ਅਸੀਂ 33 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਗਏ। ਹੁਣ 34 ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਧਰਮਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗगन ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਾਤਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਤੁੰਦੂਕਾਰਾ, ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਤੁੰਦੂਕਾਰਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਅੰਧਕਾਰ ਹੀ ਅੰਧਕਾਰ ਸੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂਕਾਰਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਧੁੰਦ ਸੀ, अंधकार सी और सिर्फ परमात्मा सी। धरण न गगना हुक्म अपारा, ना धरती सी, ना आकाश सी, ना गगन सी, सिर्फ वो अपने हुक्म दे अंदर परमेश्वर आप ही समाधि लाके बैठा सी। ना दिन रैन न चंदन सूरज, सुन समाध लगाएदा। ना चंद सी, ना सूरज सी, ना गगन सी, ना दिन सी, ना रैन सी, सुन समाधि विच परमात्मा आप ही बैठा सी समाधि लाके। जद उसने सृष्टि बनाई, कीता पसाओ एको कवाओ, तिसते होए लख दरियाओ। जद सृष्टि बन गई तां इस विच उस सृष्टि की गल हो रही है जो धर्मशाला है धरती, और धर्म खंड की गल असी गुरु पासों जी समझांगे। आज परमेश्वर ने सृष्टि बना देती, धरती बना देती, गगन आकाश पताल चंद सूरज दिन रैन बना दिते। आओ असी इस दे अंदर गुरु साहब कह रहे हैं, राती रुती थिती वार। सृष्टि दे अंदर रातां बना दित्तियां, मौसम रुतुआं बना दित्तियां, राती रुती थिती वार तरीका बन गई, डेट्स और महीने बन गए। रातां ते रुतां किवें बणियां? सूरज दे नाल, सूरज दी गति दे नाल, और दिन और रैन भी बने सूरज दी गति दे नाल। थिती ते वार बने चंद्रमा दे नाल। ये सब कुछ बन गया, उस विच पवन पा दिता। पवन पानी, पवन और पानी और अग्नि और पाताल सब कुछ दी रचना हो गई हुक्म दे अंदर। फिर धरती साज दिती, धरती दी साजना हुई। इस धरती थाप रखी धर्मसाल, धरती बनाई धर्मशाला, धर्म कमांड दी जगह जीआं वास्ते। इस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, धर्मशाल हुंदी है धर्म कमांड दी शाला। जिवें पाठशाला जाके पढ़ाई करदे हां, इवें ये धरती ये धर्मशाला है। इत्थे असी धर्म दी कमाई करन आए हां। धर्म की हुंदा है? धर्म वो कर्म है जो शुभ हुंदा है, इस लोक दे अंदर शुभ हुंदा है, और परलोक विच सतगति सहाई हुंदा है। ऐसे कर्म, ऐसे धर्म दे कर्म जो शुभ होवन इस लोक दे अंदर और परलोक विच भी सानू सहाई होवन, वो धर्म। तो धर्म की है? साडा फर्ज, साडी कमिटमेंट, जीवन जीवन दी जांच, जीवन जीवन दे नियम। वो कित्थों सीखांगे? गुरु दे उपदेश तो, गुरबाणी तो जो उपदेश लवांगे उस तो असी अपना धर्म खंड भी समझांगे, अपना फर्ज भी समझांगे, अपनी कमिटमेंट भी समझांगे, और धर्म दे अंदर मर्यादा दे अंदर अपने जीवन नू असी ढाल लवांगे, अपने आप नू असी सवार लवांगे। ऐसा धर्म, ऐसे धर्म खंड दे अंदर सिखण दे वास्ते
इस धरती दी रचना हुई और अनेक तरह दे जिस विच जी जुगत के रंग, अनेक तरह दे, जिस तरह कि असी पहले असंख दी पौड़ियां दे अंदर भी समझ के आए, 3 पौड़ियां असंख दी असी समझिया, उस विच भी समझिया कि असंखा लोक किवें जप तप पूजा कर रहे हैं, असंख जप असंख पाओ। फिर समझिया असंख मूर्ख अंधखोर, किवें असंखा लोग मूर्ख हैं और वो अंध अज्ञानता दे अंदर जीवन जी रहे हैं। असंख नाम असंख था, फिर समझिया कि असंखा ही नाम हैं दुनिया दे अंदर, सृष्टि दे अंदर जो कुछ भी है हर एक दा नाम है। वनस्पति दा, जंगल दा, समुद्रां दा, पहाड़ां दा, सागर दा, दरियावां दा, खंड दीपक दा, अन्न दा, वस्त्रां दा, थावां दा, बिल्डिंग दा, गलियां दा, मुहल्ले दा, हर जगह दा नाम है। और उस नाम दे अंदर उस परमेश्वर दा नाम सर्वव्यापक है। दुनिया दे अंदर कोई भी था, कोई भी जी ऐसा नहीं जिसते परमेश्वर दा नाम सर्वव्यापक नहीं है। परमेश्वर दा नाम हर जगह ते सर्वव्यापक है। इस विच जी जुगत के रंग, कितने तरह दे रंग, कितने तरह दी वनस्पति, कितने तरह दे लोक, कितने आकार दे लोक, कितने रंगा दे लोक, पृथ्वी ते, आकाश ते, जल दे जीव जंतु बन गए, सब कुछ बन गया। जी जुगत के रंग, उन्हां दे नाम, इनके नाम अनेक अनंत, अनेका नाम बन गए, अनंत जिसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। ये सब कुछ बन गया। इस वास्ते बनया धर्म कमांड दी जगह, शुभ कर्मां नू करम दी जगह ये धर्मशाला बनाई। धर्मशाला जिस विच असी सिखना है, असी सिखण वास्ते आए हाँ। कहते हैं ना गुरु महाराज जी बाणी दे अंदर, प्राणी तू आया लाहा लैन, प्राणी तू आया लाहा लैन, लगा कित कुफकड़े सब मुकदी चली रहन, सारी रहन ये तेरा जीवन एक रात की तरह बीत जाएगा। तू केड़े कुफकड़े केड़े कुकर्मां विच लग्या होया है, तू आया लाहा लैन। केड़ा लाहा लैन आया सी? नाम सिमरन दा, परमेश्वर दे गुणां नू धारण करन दा ये लाहा लैन आया सी। अपने आप नू सवारन आया सी, अपने आप नू पहचानन वास्ते आया सी, अपनी मंजिल नू समझण वास्ते आया सी कि तू इस दुनिया ते तेरा आन दा जीवन दा की प्रयोजन है। फिर गुरु महाराज दसदे हन, करमी करमी होए विचार, जैसे असी कर्म कर रहे हाँ। कर्म कित्थों बन रहे हैं? सब तो पहले साडी सोच तो कर्म बनते हैं। तो अपनी सोच नू सुच करना है, पवित्र करना है, पॉजिटिव करना है, चढ़दी कला विच रहना है, गुरु उपदेश के नाल अपने विचारां ते दृढ़ रहना है। तो पहला सोच दे नाल साडे कर्म बनते हैं, पाप ते पुण्य बनते हैं। जो भी असी सोच रहे हाँ उस दे नाल साडे पाप ते पुण्य हर क्षण बन रहे हैं। लेखा चित्रगुप्त लिख रहा है, धर्मराज विचार करेगा। कर्मी कर्मी होए विचार, फिर कर्म बनते हैं मेरे बचना दे नाल, मेरे बोलन दे नाल। कि असी मिठे बोल बोल रहे हाँ कि फिक्के बोल बोल रहे हाँ, निंदिया कर रहे हाँ कि नहीं कर रहे हाँ, वितकरा कर रहे हाँ कि नहीं कर रहे हाँ। ते मेरे बोलन दे नाल कौड़े बोल बोलना, फिक्के बोल बोलना, गुस्से नाल बोलना, अपसेट होके गल करनी, अनईजी हो जाना, ये साडे कर्म बनते जा रहे हैं। और दिन विच
ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਰਮ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹਰਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਅਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸੋਚ। दूसरे मेरे वचन, मेरे बोल और मेरे बोलन दा तरीका, वे ऑफ स्पीकिंग कितना अच्छा है, कितना दया भाव है, कितना प्रेम भाव है, ये समझना है। तीसरा, जो असी कर्म कर दिते हत्थां दे नाल या पैरां दे नाल असी गलत जगह ते चले गए, ये तिन्ना दे नाल साडे कर्म बनते जा रहे हैं और वो सिर्फ धरती ते धर्मशाला दे अंदर ही बन रहे हैं। जब तकन जीवन है तब तकन करमी करमी होए विचार। पर एक बारी ये शरीर नू त्याग दिता ना, फिर कर्म करन दी, शुभ अशुभ कर्म करन दी कोई धर्मशाला नहीं होवेगी। शरीर त्यागन तो बाद फिर तेरे कर्मा दा विचार होवेगा। ते कहंदे कि ना आसा दीवार दे अंदर नंगा दोजक चालिया ता दिसे खरा डरावना, कड़ अवगुण पछोतावना, करे अवगुण पछोतावना, वाहे गुरु। ता नंगा दोजक चालिया कदों समझ आया? जदों कर्मी करमी विचार होया, जदों उस रूह नूं उसदा जीवन दिखाया गया, धर्मराज ने दिखाया, फिल्म दिखाई, जीवन जो जीवन उसने जिया सी, तां अपने रूह नूं जदों नंगा कीता गया, नंगा दोजक चालिया। नंगा दा अर्थ की है? जदों उसनूं, उस रूह नूं उसदे जीवन जो उन्हें बिताया सी, उसदी फिल्म दिखाई गई, कर्मा दा विचार होया, नंगा दोजक चालिया तक दिसे खरा डरावना। फिर बड़ा ही डरावना सी। कर अवगुण पछोतावना, फिर बड़ा पछतावा लग गया, पर हुण कुछ नहीं हो सकता, फिर वापस धरती ते आना पेगा। कर्मी करमी होए विचार। विचार हुंदी है, किसदी विचार हुंदी है? कित्थे हुंदी है? सच्चा आप, सच्चा दरबार, वो परमात्मा सच्चा है, उसका दरबार सच्चा है। साचे दरबार दे अंदर करमी करमी विचार हुंदी है। किदी? चंगे कर्मा दी ते बुरे कर्मा दी, शुभ ते अशुभ कर्मा दी विचार हुंदी है। धर्मराज विचार करदा है, लेखा बनदा है, उस अनुसार अगला जन्म मिलदा है। हुक्म दे नाल। हुक्म कित्थों बनदा है? मेरे कर्मा तो मेरा लेखा लिखिया जाता है और वो हुक्म बन जाता है। कहते ना, हुक्मी लिख दुख सुख पाइए, हुक्मी लिख दुख सुख पाइए, सबना लिखिया उड़ी कलाम। ये वड्डी कलम दे नाल जो लिखिया जाता है वो की है? मेरे कर्मा दा लेखा लिखिया जा रहा है। विचार कित्ते होएगी? सच्चा आप, सच्चा दरबार, सच्चे दरबार दे विच विचार होएगी। तो कित्थे उत्थे कौन शोभा देंगे? उस सच्चे दरबार दे अंदर किना दी शोभा होएगी? किना दे मत्थे ते निशान लगेगा कि ये पास हो गए हन। वो कौन होंगे? पंच परवान। तिथे सोहन पंच परवान। ओ पंच परवान उत्थे शोभा देंदे हन। पंच कौन हन? जिन्हां ने हुक्म नूं समझिया, हुक्म नूं मन्निया, वाणी नूं गाया, सुनिया, सुनिया मनिया, मन कीता पाओ। उन्होंने अपने अंदर उसका भाव किया, प्रेमा भक्ति की, वो पंच परवान बन गए। हुक्म नूं समझिया, हुक्म नूं धारण कर लिया। ऐसे पंच परवान जो हन उत्थे शोभा देंगे। एक्सेप्टेड परवान हन, एक्सेप्टेड हन।
और जो रिजेक्ट हो जाएंगे वो वापस धर्मशाला विच फिर तो पढ़ाई करन वास्ते भेजे जाएंगे कि हुण वापस जाके फिर तो पढ़ाई करो, पंच परवान बन के आओ, नहीं तो फिर वापस आवांगे। फिर तो असी अपने शुभ अशुभ कर्मा दी ये जो पाठशाला है धर्मशाला इसके विच फिर भेजे जावांगे की कह के कि जा नाम सिमरन करी, शुभ कर्म करी, मेरे गुणा नु धारण करी, अमली जीवन बनाई, मेरे वर्गा बन के आई, पिता दे वर्गा बन के आई, ये किया जाता है सानू। और फिर वापस सानू भेजा जाता है तिथे सोहन पंच परवान, नदरी करम पवे निशान, कृपा दृष्टि दे नाल, परमेश्वर दी कृपा दृष्टि दे नाल निशान लगाया जाता है, मत्थे ते निशान स्टैंप लग जाती है कि ये परवान हन, ये पास हो गए हन। कच पकाई उत्थे पाई, तेरे कचियाई ते पकियाई दा विचार उत्थे होएगा। कच्चे कौन हन? कच्चे कौन हन? जो मनमुखी हन, जिन्हां ने अमली जीवन नहीं बनाया, बाणी ता पढ़ी, नाम सिमरन भी कीता, कर्म भी अच्छे कीते, पर अंदर दे विचार सुच ना हुए, अंदर नेगेटिव थॉट्स हुए, मनमुखी विचार हुए और अमली जीवन ना बनया, ता ओ कच्चे फिर दोबारा भेजे जाएंगे। पकियाई पक्के कौन हन? जो पंच परवान बन गए हैं, जिन्हां ने हुक्म नु समझ लिया, जिन्हां ने बाणी नु सुनिया, बाणी नु मनिया और अंदर भाव कीता, परमात्मा दे गुणा दा धारण कीता, अमली जीवन बनाया, उन्हां नु जो है शोभा होएगी, वो सोहणगे। ये किथे समझ आएगा? नानक जी कहते हैं नानक गया जापे जाए। जदों उस सच्चे दरबार विच पहुंचांगे ਤਾਂ समझ आएगा कि कच्चा ते पक्का कौन है। इत्थे भावें असी अपने आप नूं कितना भी वड्डा और गुणवान दिखाइए, वो सब कुछ सच्चे दरबार दे विच ही जाके सानू समझ आएगा कि असी कच्चे हाँ कि पक्के हाँ, पास हो गए हाँ कि फेल हो गए हाँ। पाठशाला भी फिर तो आना है, फिर वो पढ़ाई करनी है, फिर वही गीत गाना है, फिर वही शब्द गाना है, प्रेमा दे नाल भक्ति दे नाल। कहते हैं ना गुरु जी, सुकृत कीता रैसी मेरे जियड़े, सुकृत कीता रैसी मेरे जियड़े। सुकृत की है भले कर्म, भली किरत और भले कर्म, बहुड़ ना आवे वारी, फिर तेरी वारी दोबारा नहीं आएगी। गुरु जी कहते हैं ना, भई परापत मानुक दे हुरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। ये तेरी वारी है गोविंद नू मिलन दी। शरीर त्यागन तो बाद गोविंद नू नहीं मिल सकते। जो कुछ भी करना है वो इस जीवन दे अंदर जींदिया जी करना है। अपनी पुरानी मत, अपनी पुरानी मनमुखी सोच नु डिलीट करके गुरु दे गुणा दी, परमेश्वर दे गुणा दी जो है अपने अंदर धारणा धारनी है, अमली जीवन बनाना है। वो इस जीवन विच होएगा, जींदिया जी होएगा, मरण तो बाद नहीं होएगा। कहते हैं ना, मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। अपने मूल नु पछाणना है, मेरा मूल कौन है। असी उस अंशी दे अंश हां, उस परमात्मा दे अंश हां, ते अंशी वर्गा बनना है। अपना मूल पछाण। मन हर जी तेरे नाल है, गुरमती रंग मान। वो हर जी तेरे नाल है, वो अंदर है, वो बाहर है। तो गुरु दी मत दे नाल गुरमती रंग मान। मन तू जो स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मन हर जी तेरे नाल है,
ਗੁਰਮਤੀ ਮਨਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੂਲ ਪਛਾਣੇ ਤਾਂ ਸਭ ਜਾਣੇ। ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੂਲ ਪਛਾਣੇ ਤਾਂ ਸਭ ਜਾਣੇ, ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾ ਭਾਵ ਅਹੰਕਾਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਪਛਾਣੇ ਤਾਂ ਸਭ ਜਾਣੇ, ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਕੀ ਸੋਝੀ ਹੋਈ। ਮਰਨ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਔਰ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਿਚਾਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਕੀ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਹੁਣੇ ਆਏਗੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਦ ਮਨ ਇਹ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਅੰਸ਼ੀ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ, ਅੰਸ਼ੀ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਖੰਡ ਨਿਭਾਣਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਕਮਿਟਮੈਂਟ, ਵੇ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ, ਆਪਣੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੈਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਗੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਗਲ ਜਮਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੇਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਾਵ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਧਰਮ ਖੰਡ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇ ਹਨ? ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉਹ ਜੈਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੈਸੇ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ। ਸਵਾਰ ਕੇ ਉਸ ਅੰਸ਼ੀ ਵਰਗਾ, ਉਸ ਜੋਤ ਵਰਗਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਵੈਸਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਖੰਡ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਣਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਧਰਮੀ ਦਿਖਦੇ ਹਨ, ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਦਿਖਾਣਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਧਰਮੀ ਦਿਖਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਤਾਂ ਕਰਮ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਖੰਡੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਸਿਰਫ ਧਰਮੀ ਦਿਖਦੇ ਹਨ, ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੱਚੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਧਰਮੀ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਲਡਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਡ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਧਰਮੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਗਿਰਜਾ ਘਰ, ਮੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਡ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟਰ, ਰੋਡ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਰੋਡ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਬਣਿਆ? ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮਿਲੀ? ਨਹੀਂ। ਧਰਮੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬਿਲਡਰ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਹਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮਿਲੀ?
कि शुभ कर्म बने नहीं। बिल्डर धर्मी दिखदा है, दान पुण्य करदा है, पर अंदर दे विचार, अंदर दे गुण धर्मी होए नहीं। एक टीचर है या प्रोफेसर है जो आध्यात्मिक राह ते टुर रहा है, उसका पढ़ाने का तरीका और होवेगा, स्टूडेंट्स बहुत खुश होंगे। वो धर्मी दिखदा है और धर्मी है। इस करके इस गल नूं असीं समझना है कि धर्मी दिखना होर है और धर्मी हो जाना बनना होर है। तो असीं धर्मी बनना है, हो जाना है कर्मां दे नाल, विचारां दे नाल, बचनां दे नाल परमेश्वर दे वर्गे उस रूप विच ढल जाना है। जो भी उस ओहरे दे अंदर आए उसका भी मन शांत हो जाए। तो धर्मी ने किस तरह अपना धर्म खंड निभाना है। कहते हैं गुरु महाराज, फल कारण फूली बन राए, फल लागा तो फूल बिलाए। पहले असी कर्म कांड करते हाँ, वो बीज है। गुरुद्वारे जाना, पाठ करना, नितनेम करना, सेवा करनी, ये बीज है। फिर जदों ज्ञान मिलता है ना, तो बीज की लोड़ नहीं पैंदी, फिर जीवन वैसा बन जाता है। तो कहते हैं भगत जी, फल कारण फूली बन राए, फल लागा तो फूल बिलाए। ज्ञाने कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान भया तो कर्मे नास। सारी वनस्पति फुलदी फलदी है, फल लगते हैं। जद उसी फल नूं जद उसी फुल नूं वो फल बन जाता है, तो फुल थल्ले डिग पैंदा है। उस फल विचों फल बन गया। ज्ञाने कारण कर्म अभ्यास, पहले असी कर्म अभ्यास करते हाँ, गुरमुखी सीखते हाँ, पढ़ते हाँ, पाठ सीखते हाँ, पाठ पढ़ते हाँ, गुरुद्वारे जाते हाँ, कीर्तन कथा सुनते हाँ, अरदास करते हाँ, सेवा करते हाँ। एक कर्म, ये बीज है। पर जब कथा कीर्तन सुन के ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जीवन सवरना शुरू हो जाता है, अपने अंशी नूं अपने अंदर महसूस करना शुरू कर देने हाँ, तब साडा जीवन जो है वो ज्ञानवान बन जाता है। ये सानू कर्मां दी लोड़ नहीं। हुण हर कर्म धर्म दा कर्म बन जाता है, हर सोच धर्म दी सोच बन जाती है, हर बचन, हर हसना धर्म दा कर्म बन जाता है। मर्यादा दे अंदर, कैसी मर्यादा जो असी गुरबाणी दे उपदेश तो सीखते हाँ, उस मर्यादा दे अंदर उठना बैठना, सोचना बोलना, सोना खाना पीना, हसना टहलना, हर एक मूवमेंट दे अंदर एक मर्यादा हो जाती है। ये निशानी होती है कि ये धर्म खंडी है। उसका हसना खेलना उठना बैठना सोना जागना बोलना, हर एक मूवमेंट दे अंदर एक मर्यादा होगी। ये है धर्म खंडी हो जाना। तो फल कारण फूली बन राए, ये बीज सी कर्म कांड करने हन पहले बीज, फिर जदों ज्ञान दा प्राप्ति हो जाती है तो फुल्ला दा नाश हो जाता है। फिर जीवन दा हर एक उठना बैठना, जीवन जीन दी जो एक सानू जो युक्ति मिल जाती है, वो एक धर्म खंडी बन जाती है। ते इसनू असी इस तरह समझना है, कच पकाई ओथे पाई, खोटे खरे सब परखियन। सारियां दी परख होएगी, जांच पड़ताल होएगी। खोटे खरे परखियन तित सच्चे के दरबारा राम। उस सच्चे दरबार दे अंदर सब दी जांच पड़ताल होएगी। जिवें असी सुने समझिया
तिथे उत सच्चे के दरबारा राम, सच्चा आप सच्चा दरबार। कहते हैं फरीदा चार गवाया हंड के, चार गवाया सम, लेखा रब मंगे सिया, तू आहो केरे कम। वाहे गुरु वाहे गुरु। कहते हैं नदरी करम पवे निशान। ये निशान की है जो पंच परवाना दे सिर ते लगदा है और वो पास हो जाते हैं, प्रवान हो जाते हैं। जिवें कोई प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, एग्रीमेंट बनता है, जब तक वो एग्रीमेंट वो डॉक्यूमेंट दे गवर्नमेंट दे रजिस्ट्रेशन दे स्टैंप ते साइन नहीं होंगे, तब तक उस डॉक्यूमेंट की कोई वैल्यू नहीं होती। तिवें ही जो असी हाँ, जब तक असी पंच परवान नहीं बनांगे तब तक साडे सिर ते वो निशान नहीं लगेगा, तब तक असी वापस इस धर्मशाला विच अपनी पढ़ाई करन वास्ते, धर्मखंड समझण वास्ते और धर्मी बनन वास्ते, धर्मी हो जाने वास्ते सानू बार बार वापस भेजा जाएगा। जब तक साडे सिर ते वो निशान, वो रजिस्ट्रेशन, वो स्टैंप परमेश्वर दी नहीं लगती। तो जो साडे आस पास परिवार विच हुण जो भी रूहां हन, साडे आस पास जो भी सगे संबंधी हन, वो सब किस करके हन, कोई ना कोई रिश्ता पिछले जन्म विच अधूरा रह गया सी और उसनू पूरा करन वास्ते, कंप्लीशन वास्ते असी इत्थे वापस आए हाँ और अपना रोल निभा रहे हैं। तो मेरा रोल कैसा है? मित्र दा, चाची, दादी, नानी, काका, ताया, मामा, बेटा, पति, नानी, दादी, जो भी रोल है वो रोल नू असी धर्म खंडी धर्मी बन के, धर्मी हो के निभाना है, गुरु दे उपदेश दे नाल। और उन्हां नू वो जैसे भी हन, असी अपने आप नू सवार के अपना रोल, अपने बोल अच्छे बोलने हन, शुभ बोलने हन, ताकि वो रिलेशनशिप मेरी इस जीवन दे अंदर इनकम्प्लीट ना रहे। एक तरह दे नाल धर्म खंड विच असी ये समझना है कि रिलेशनशिप नु कंप्लीट किस तरह करना है, अपने आप दे नाल, आस पास दे सगे संबंधियां दे नाल, परमेश्वर दे नाल असी किवें जुड़ना है। मेरी इस सुरत दी यात्रा, ये आध्यात्मक मंडल दी यात्रा, ये पंच खंडां दी यात्रा, ये रूहानी यात्रा, ये सुरत दी यात्रा है। इसनू समझना है। जपजी साहब दा पाठ करदे कितने साल हो गए, असी सोचना है कि असी जपजी साहब जी दे पाठ दी 38 पौड़ियां दे विचों किस पौड़ी तक पहुंचे हाँ। मेरी अंदर दी रूहानी यात्रा कित्थे तक पहुंची है। आत्मक मंडल दी यात्रा, कुड़ियार तो सचियार बनन दी यात्रा कित्थे तक पहुंची है कि सिर्फ पढ़ के बाणी असी छड्डे जा रहे हैं। असी ये समझना है, बाणी पढ़न लई नहीं है, बाणी पढ़ के विचारन लई है, विचार के उसते चलन लई है। कहते हैं ना, कोई गावे को सुने, को उपदेशे को दृढ़े, किसका होए उधार। कोई गावे को सुने, कोई गा रहा है, कोई सुन रहा है, कोई उपदेश कर रहा है, कोई उस उपदेश नु दृढ़ कर रहा है, किसका होए उधार। कोई गावे सुने, कोई करे विचार,
उपदेश को दृढ़ तिसका होए उधार, तिसका होए उधार। सो बाणी नु गाना भी है, सुनना भी है, विचार भी करना है, उपदेश भी करना है और दृढ़ भी करना है। ये 5 स्टेप असी सीखने हैं। बाणी नु गाना, बाणी नु सुनना, बाणी दी विचार करनी, बाणी दा उपदेश देना और उपदेश नु दृढ़ करना। फिर साडा जो है, साडी सुरत दी यात्रा अगे टुर पेगी। ये असी समझना। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु।